माँ पर हिंदी निबंध। मेरी प्यारी माँ पर निबंध। हिंदी ऐसे ऑन माय मदर। माँ पर हिंदी निबंध। माँ एक ऐसा शब्द जिसके उच्चारण के साथ ही अंतर्मन में ऐसी भावना जागृत होती है जो करुणा, कोमलता और दया की भावना से ओतप्रोत होती है। यही वो शब्द है जो हर शिशु जन्म लेने के पश्चात ही सर्वप्रथम बोलता है। माँ शब्द को परिभाषित करना अपने आप में बहुत बड़ी जटिल कार्य है, जिसका एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। एक नारी के गर्भ से जीवन की सृजन होता है, जिसकी वजह से वह जननी कहलाती है। इतिहास के पन्ने पलटें तो हम ऐसे बहुत ही विद्वान, ऐसे एवं विचारक पाते हैं जिनको प्रसिद्धि उनकी माँ की वजह से प्राप्त हुई थी, जिनमें एक सुप्रसिद्ध नाम वीर शिवाजी महाराज का है, जिन्होंने अपनी वीरता एवं साहस के मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। वह सब संभव हो पाया उनकी माता जीजाबाई की वजह से। वह विलक्षण प्रतिभा की धनी स्त्री थी। शिवाजी के बाल्यकाल से ही उन्हें भगवान राम, कृष्ण और भीम इत्यादि की कहानियाँ सुनाया करती थी और उन्हें यह बताती थी कि किस प्रकार इन लोगों ने बुराई का विरोध किया एवं उस पर विजय प्राप्त की। माता ही परिवार में शिशु की पहली गुरु होती हैं और उसके द्वारा दी गई शिक्षा शिशु के मानस पटल पर जीवन पर्यंत एवं अमृत छाप बनकर रहती है। दुनिया में हर रिश्ता आपको दोबारा मिल सकता है, परंतु माँ का नहीं। माँ परिवार की गाड़ी का वह पहिया है कि यदि वह गाड़ी से अलग हो गया तो गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित है। माँ पूरे दिन यही प्रयत्न करती है कि अपने बच्चों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए और बदले में कुछ नहीं चाहती। अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ अपनी खुशियों को तिल्ला जली दे देती हैं। हर रिश्ते में स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, परंतु माँ का प्यार तो पूर्णतः निस्वार्थ होता है। भारत में जितना भी महान विचारक, विद्वान, महापुरुष हुए हैं, यदि हम उनके जीवनी पढ़ें तो हमें यह ज्ञात होगा कि उनके चारित्रिक निर्माण में उनका माताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर चाहे वह APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी या फिर गांधी जी ही क्यों ना हो। माँ जिस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसा और कोई नहीं कर सकता। वह रात भर सोती नहीं है। सवेरे गीले में सो जाएगी, परंतु अपने बच्चों को सूखे में ही सुलाएगी। कहते हैं प्रसव में समय एक महिला को इतना दर्द होता है जितना 600 हड्डियों के यदि एक साथ तोड़ा जाए पर वह सहती है, क्योंकि वह माँ होती है। मनुष्य एक बार जन्म लेता है, परंतु माँ का जन्म 2 बार होता है। दूसरी बार जब वह किसी और को जन्म देती है। वर्तमान समय में आज जब मुझे समाचारों एवं टीवी के माध्यम से ज्ञात होता है कि किस प्रकार लोग अपनी माँ को सड़कों व अनाथालयों में छोड़ जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। वह मूर्ख लोग इतना नहीं समझ पाते कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जब वह उनकी देखभाल नहीं कर पाए तो और रिश्तों को क्या निभाएंगे। एक पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि हर पुत्र पुत्री इस बात को समझ लें तो शायद फिर कोई देवी स्वरूपा माँ सड़कों या अनाथालयों में नहीं पाई जाएंगी। जीवन के आरंभ होने से लेकर हमें बड़ा करने तक माँ हमारा
पालन पोषण करती है, तो क्या हम उसके बचे हुए जीवन में उसका पालन पोषण नहीं कर सकते? यह करना हमारा कर्तव्य है। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि मृत्यु के बहुत रास्ते हैं पर जन्म के लिए सिर्फ माँ है। अतः मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जो भी मेरा यह लेख पढ़े, वह लेख पढ़ने के पश्चात सीधा अपनी माँ के पास जाए और उनके चरण छूकर यह संकल्प ले कि वह जीवन पर्यंत अपने माँ की देखभाल जरूर करेगा। थैंक यू।